अस्सलामुअलैकुम। नवाज शरीफ सबसे ज़्यादा जाहिल, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और सबसे ज़्यादा बुज़दिल। मैं हूँ इब्न सिकंदर खान, एक बहुत ही ख़ास व्लॉग के साथ। इस व्लॉग को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा और सब दोस्तों से ये मैं दरख्वास्त करूँगा, इस व्लॉग को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, पहले ज़रा ये क्लिप देख लें, फिर मैं आगे अपनी बात करूँगा। प्लीज़ ज़रा ये देखिएगा। मेरी बातों को सुन दिल में कहते होंगे नवाज शरीफ क्या ठीक रहा। मैं मेरा दिल मान रहा है कि आप ये कह रहे होंगे, और जो टीवी में मुझे सुन रहे हैं वो भी यही कह रहे होंगे, ये गल ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और चंद लोग हमारे बेवकूफ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है, और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलकर कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस ना बांसुरी बनती। तो हुजूर, मेरा हमारा मंशूर यही जो आपने मेरी जुबान से सुना है, और अगर मौका देगा अल्लाह इन नौजवानों की खिदमत। अल्लाहु अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह। ये आपने सुना, ये खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को बेवकूफ़ कह रहा है। आगे मैं आपको कुछ और एक और क्लिप दिखाऊंगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि बेवकूफ़ हैं खैबर पुख्तनख्वा के लोग। अब मैं दिखाता हूँ कि ये नवाज शरीफ है क्या, ये कितना बहादुर आदमी है, ये किस क्लास का लीडर है। ज़रा ये भी देखिए, फिर मैं आपकी खिदमत में अपनी बात रखूँगा। ज़रा ये क्लिप देखिएगा। It's a great pleasure to welcome Prime Minister Sharif to the Oval Office. So, Mr. Prime Minister, welcome. Thank you for an excellent conversation and an excellent visit. मैंने आपको दो क्लिप दिखाए, आपने दोनों देखे। मैं एक बार फिर दिखाऊंगा। ये दोनों क्लिप्स मैं आपको थोड़े थोड़े एक बार फिर दिखाऊंगा, आपको रिमाइंड करवाने के लिए। मैंने कहा नवाज शरीफ जाहिल, बेवकूफ़ और बुज़दिल। मैंने क्यों कहा, इस सवाल का जवाब तो आपको मिल जाना चाहिए। मैं मुखातब हूँ अपने पंजाब के भाइयों से, अपने सिंध के भाइयों से, अपने बलूचिस्तान के भाइयों से, और ख़ास तौर पर अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों से। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान एक वजूद है, पाकिस्तान एक बाप है, और पाकिस्तान के बेटे हैं सिंध, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान। हम पाकिस्तान के बेटे हैं, पाकिस्तान हमारा बाप है। हम सब भाई हैं, एक बाप के बेटे हुए, पाकिस्तान के बेटे हुए, तो हम सब भाई हैं। हम सब भाई बराबर हैं। हम सब भाइयों को चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करें। हम सब भाइयों को चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत करें।
और आम आदमियों को, केपीके के आम आदमियों को, मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, मैं सियासी लीडरों की बात नहीं कर रहा, एक आम पख्तून को चाहिए वो पंजाबी से मोहब्बत करे, एक पंजाबी को चाहिए वो सिंधी से मोहब्बत करे, सिंधी को चाहिए वो बलोच से मोहब्बत करे, और हम सबको भाइयों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। यह हमारा एक लीडर है। ये पंजाब का नहीं है, ये पंजाब से नहीं है, ये हमारा 3 बार वजीर आजम बनने वाला शख्स है, और वो केपीके के लोगों को खास तौर पर गिन के कह रहा है कि केपीके के लोग बेवकूफ हैं। अब केपीके वालों, आप इसको फूलों का हार पहनाओ, और पंजाब वालों, आपको क्या ये पसंद है, आपको ये पसंद है कि केपीके वालों को बेवकूफ कहने से केपीके वाले फिर आपको क्या कहेंगे? सिंध वालों, अगर तुम केपीके को बेवकूफ कहोगे तो केपीके वाले फिर तुम्हें क्या कहेंगे? बलूचिस्तान वालों, मैं सबसे मुखातब हूं, हम तो ये, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये नजरिया है कि हम सब पाकिस्तान, मैंने कहा कि हम पाकिस्तान के बेटे हैं, पाकिस्तान हमारा बाप है, और हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन यह शख्स जो केपीके के लोगों को बेवकूफ कह रहा है, इसकी वजह क्या है? यह अपनी पार्टी का मंशूर पेश कर रहा है आइंदा कमिंग इलेक्शन के लिए। मैं फिर आपको दिखाऊंगा, एक बार फिर दिखाऊंगा दोनों क्लिप्स। पहले क्लिप जो मैं आपको दिखाऊंगा, पहला क्लिप, इसमें यह अपना मंशूर पेश कर रहा है, आज ही इसने पेश किया है, अभी मैंने देखा है और मुझे शदीद धचका लगा है। मैं पख्तून हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पठान हूं, लेकिन मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, मैं तो पंजाबियों से भी मोहब्बत करता हूं। मेरे पंजाब में बहुत दोस्त हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, मैं उनको इज्जत देता हूं। मेरे पास आते हैं, मेरे पास गुजरांवाला से, आप लाहौर से मेरे पास आके रहते हैं, मुल्तान से मैं जाता हूं, मुझे बहुत ही ज्यादा, मैं उनके पास जाता हूं, मुझे दावत देते हैं, कोई खुशी होती है, कुछ भी होता है, मैं उनके, इस कदर हमारी मोहब्बत है। और यह शख्स कह रहा है कि केपीके वाले बेवकूफ हैं। पाकिस्तान में सबसे अच्छा लिटरेसी रेट केपीके का है, यह अदाद व शुमार को छोड़ो तुम। और मैं जिस शहर में रहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का सबसे एजुकेटेड सिटी है जिसमें मैं रहता हूं। आप गूगल अंकल को भी देख लें, आप यूट्यूब आंटी को, पाकिस्तान का मोस्ट एजुकेटेड सिटीज जो हैं उनमें पहले नंबर पर टॉप पे आएगा इस्लामाबाद, हरीपुर, एबटाबाद और मानसरा भी। मैं हजारा से हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, और एबटाबाद तो है ही टॉप पर। एबटाबाद तो नंबर 1 है, वो इस्लामाबाद से भी आगे। एबटाबाद, पंजाब का कोई शहर एबटाबाद को कम्पीट नहीं कर सकता लिटरेसी में। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा डिस्ट्रिक्ट स्वात पाकिस्तान के मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आला दर्जे के जो ब्यूरोक्रेट्स पैदा करता है वो हमारा पेशावर है। सबसे ज्यादा जो लोग CSS क्वालिफाई करते हैं वो भी हमारे पेशावर के होते हैं, या स्वात के होते हैं, या हजारा के होते हैं। हमें अकल है, हम दानिशमंदाना फैसला करते हैं। और आपकी क्या अहलियत है? एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट ओबामा के सामने बैठा है, आप देख लें, एक बार फिर देख लें, मैं फिर एक बार फिर ये दोनों क्लिप देखें। पहले क्लिप में ये अपना मंशूर पेश कर रहा है और केपीके के लोगों को क्या कह रहा है, और दूसरा क्लिप जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें आप फिर एक बार देखिए कि एक पाकिस्तान का वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, आप तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने हो, हम तो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बने। पाकिस्तान के लोगों ने तो तुम्हें 3 बार वजीर आजम बनाया है, वजीर आजम बन के ही तुम सीख लेते कुछ ना कुछ। वजीर आजम बन के भी तुम्हें यह एतमाद नहीं आ सका, तुमने कभी यह नहीं सोचा कि मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मैं वजीर आजम हूं, तो कम से कम तुम बैरूनी दुनिया के किसी लीडर से मिलते हो, बहादुरों की तरह मिलो, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो।
ओबामा के सामने, झुकी हुई नजरें, और तुमने पानी पीना था, अगर तुम्हारा गला खुश्क उसके सामने तुम्हारे गले से आवाज नहीं निकल रही थी तो पहले पानी पी के जाते। उसके सामने ओबामा बात कर रहा है और इसे मौका दे रहा है, और वो कह रहा है कि आप, और ये इसे, इसका गला खुश्क हो गया, ये उधर पानी, और उसके बाद पर्ची निकाल के उसकी बीवी को उसका खामद बना दिया है मिसेस मिशेल ओबामा को उसका खामद बना दिया है, और कहता है कि दाल कीमा खाने के लिए आओ और स्वाब दरैन हासिल करो। ओबामा और मिशेल ओबामा पाकिस्तान में दाल और कीमा खाने के लिए आएंगे। ये एक बार फिर देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मुख्तसर थोड़ा सा रह गया है। इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और चंद लोग हमारे बेवकूफ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है, और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था, ना होता बांस ना बांसुरी बनती। ये दूसरा क्लिप आप देखिएगा। It's a great pleasure to welcome Prime Minister Sharif to the Oval Office. So, Mr. Prime Minister, welcome. Thank you for an excellent conversation and an excellent visit. किसी ने उनसे पूछा कि क्यों टहल रहे हैं इस तरीके, सिगरेट पी रहे हैं इतने ज्यादा, कहते आपका कोई मुझे दुख हो रहा है कि पाकिस्तान की अजीम कौम ने, पाकिस्तानी एक अजीम कौम है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, और ये शख्स हमने 3 बार वज़ीर आज़म बनाया है, और अब चौथी बार ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन के स्वाब दरैन हासिल करने की तैयारी कर रहा है। मैं पंजाब वालों से भी ये कहूँगा, आप हमारे बड़े भाई हो, पंजाब वाले हमारे बड़े भाई हैं, सिंध वाले भी बड़े हैं, हमारा नंबर तीसरा आता है, बलूचिस्तान वाले हमसे सबसे छोटे भाई हैं। बस मैं ख़त्म करता हूँ अपनी बात, थोड़ा सा मेरे साथ और जमे रहें। बलूचिस्तान वाले हमारे छोटे भाई हैं, रकबे के लिहाज से बड़े हैं, आबादी के लिहाज से उनकी तादाद कम है, छोटे भाई हैं। छोटा भाई लाडला होता है और बड़ा भाई बड़े दिल वाला होता है। ये पंजाबियों से मैं कह रहा हूं, गौर से सुनो मेरी बात, तुम बड़े भाई हो, बड़ा भाई बड़े दिल वाला होता है, छोटा भाई कोई शरारत करे उसे भी बर्दाश्त करता है, और ये बंदा छोटे भाई को बेवकूफ कह के स्वाबेदार हासिल कर रहा है। अब जब पंजाब से इस तरह की बात होगी तो KPK के लोगों के दिल पर क्या गुजरेगी। ये पंजाब में तो उसे पंजाबी, मुझे पता है पंजाबी KPK से मोहब्बत करता है, पंजाब के लोग, मुझे पता है, मेरे जो दोस्त हैं पंजाब के मुझसे तो बहुत मोहब्बत करते हैं, भाइयों की तरह मुझे इज्जत देते हैं। मैंने अर्ज किया, मैं जाता हूं पंजाब में, मुझे इस बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। रिश्तेदारियां भी हैं हमारी पंजाब में, मेरी रिश्तेदारियां भी हैं, अल्लाह अकबर। तो ये शख्स, इसने KPK के लोगों को बेवकूफ़ कहा है। बाकी जवाब आपने इलेक्शन में देना है, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, ज़रूर इस व्लॉग को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं पख्तूनों से मुखातब हूँ, पख्तूनों, KPK के लोगों को मैं कह रहा हूँ, तुमने इस बात का कि वो हमें बेवकूफ़ कह रहा है, इस बात का जवाब देना है 8 फरवरी को। मैं पंजाबियों को कह रहा हूँ,
ये तुम्हें भी बेवकूफ़ी समझता है। मैं सिंधियों को कह रहा हूं, उसने नाम KPK का लिया है, लेकिन KPK से अगर जो KPK वालों को जिनको इस शख्स ने अपनी बेटी भी दी है, इस शख्स की बेटी उसी जिले में ब्याही हुई है, इस मरियम नवाज का जो शोहर है वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल करीब है, उसका इलाका, उसका गांव मेरे करीब है, मैं उसकी नस्लों को जानता हूं। ठीक है, उसमें मैं बात नहीं करना चाहता कि वो कौन है, उसका मैं पूरा शजरा आपको बता दूंगा। बेटी दी हुई है और हमारे बारे में तुम कह रहे, तुमने अपने इन बेवकूफ़ों को अपनी बेटी भी दी हुई है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तू KPK के लोगों को कह रहा है कि हम बेवकूफ़ हैं और तू अक्ल वाला है? और सिंध और बलोचों के साथ उनके बारे में ये क्या सोचता होगा? तो ये शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के सुहाने ख्वाब देख रहा है। 8 फरवरी पाकिस्तान को बचाने के लिए आपने करना है अपना वोट। भाइयों की मोहब्बत के लिए आपने अपना वोट इस्तेमाल करना है। और वो लीडर जो पाकिस्तान के भाइयों को, बलोच, सिंध, पंजाब, KPK, इनको भाइयों की तरह आपस में मजबूती से जोड़ना चाहता है, उसके हक में वोट कीजिए। पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान में ये नफरतों के मजीद बीज ना बोएं। पहले ही हम कहां पहुंच चुके हैं। खुदा के लिए अब तरस खाओ इस मुल्क पे यार। अब अपने बाप पर तरस खाओ। पाकिस्तान हमारा बाप है। अपने बाप पर खुदा के लिए, पंजाबियों, सिंधियों, बलोचियों, सारों को मैं मुखातब कह रहा हूं कि खुदा के लिए अपने बाप पाकिस्तान पर तरस खाओ। इसको ना नोचो, इसको मजीद, इसको आंसू ना दो। तुम पाकिस्तान को अगर मुस्कुराहट नहीं दे सकते अपने बाप को, तो अपने बाप को आंसू ना दो। ये शख्स, एक बड़ा बेटा जब छोटे बेटे को के साथ इस तरह की मोहब्बत करे जैसी मियां मोहम्मद शरीफ नवाज जो KPK के लोगों के लिए जो मोहब्बत वाले कलमात इसने कहे हैं, इसका जवाब इंशाल्लाह 8 फरवरी को मिलेगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और इस बात का जवाब KPK वालों ने नहीं देना, पंजाबियों तुमने भी देना है, सिंधियों तुमने भी देना है, और बलूचियों तुमने भी देना है। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मैं आपको अपनी हर दुआ में याद रखता हूँ। मैं पाकिस्तान के गरीब की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ, पाकिस्तान के मजलूम की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ, पाकिस्तान के किसान की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ। हक और सच की इस आवाज़ में इब्न सिकंदर खान के हम सफ़र बनिए। अल्लाह आपका मुहफ़्फ़िज़ व निगहबान हो। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का मुहफ़्फ़िज़ व निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।